सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90 और आकलन पत्रक 16 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 86, दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से एक कहानी लिखिए तथा उसका शीर्षक भी दें। शीर्षक है मूर्ख शेर। कहानी में देखें, शेर को परछाई दिखाई दी और कुएं में कूद गया। ये वाली कहानी है। इसमें एक जंगल में एक शेर रहता था। वह एक भूखा था। शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक खरगोश मिल जाता है। वह उसे खाना चाहता है। तब खरगोश कहता है, महाराज, इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा है। शेर ने कहा, कहाँ है वह? खरगोश शेर को कुएं में दिखाता है। शेर अपनी परछाई देकर कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। इस प्रकार खरगोश ने चतुराई दिखाई और शेर मूर्ख बन गया। प्रश्न नंबर 2, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाएंगे? वे कार्य और उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखें। कार्य इधर हैं, न कर पाने का कारण इधर है। मोटरसाइकिल चलाना, गिर जाने और लगने के डर लगता है, इसलिए नहीं चला पाते। अंग्रेजी ढंग से पढ़ पाना, मेरी अंग्रेजी प्रारंभ से ही बहुत कमज़ोर है। बाहर जाना, अकेले जाने में डर लगता है। बिजली का काम करना, करंट लगने का डर लगता है। पशुओं को चारा डालना, मारने का डर लगता है। रात में घर बाहर जाना, अंधेरे में निकलने में डर लगता है। यथा कार्यपत्रक 86। कार्यपत्रक 87, गद्यांश को पढ़कर अपनी समझ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य को या फिर करीबी मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फोन करें या आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है। इसकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। प्रश्न नीचे के, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें ये बात अपने परिजनों को या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें करना चाहिए, हेल्पलाइन पर फोन करना चाहिए। इस गद्यांश का भाव है, बच्चों को तनाव या घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में परिजनों या मित्रों को बताना चाहिए। इसमें राइट लगाएं। प्रश्न नंबर के, तनाव या घबराहट होने पर आप क्या करते हो? तनाव या घबराहट होने पर अपने परिजनों को बताते हैं। आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे? से ध्यान कर शांत रहने के लिए कहेंगे। यथा कार्यपत्रक 87। कार्यपत्रक 88, आइए कहानी पूरी करते हैं। एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश देकर धरती की ओर आ रही थी। उसे रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी चिड़िया से हुई। दूसरी चिड़िया ने उनसे पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो? चिड़िया ने उसे कहा कि मैं आकाश का संदेश लेकर धरती पर जा रही हूँ। पहली चिड़िया ने पूछा कि क्या संदेश लेकर धरती पर जा रही हो? पहली चिड़िया ने बताया कि अगर बारिश का समय आ गया है। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा सभी लोग अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं।
सभी को वर्षा का इंतजार है। फिर उसने वापस आकर आकाश से कहा, ये आकाश, अब आप बादल को आदेश दीजिए वे वर्षा करे, जिससे कि किसान फसल उगा सके। पढ़िए और हंसिए। करण, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु, क्या बात है। करण, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वे चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तो वह अपने आप ही रुक जाएगा। ये था कार्यपत्रक 88। कार्यपत्रक 89। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखें। गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब ये बात तेनालीराम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। वह मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेनालीराम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराए जा रहा है। तेनालीराम को पता चल गया कि बाबा ढोंगी है। अचानक तेनालीराम आगे बढ़ गया और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई, तेनालीराम चिल्लाया। सब लोग चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा। तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भाग दौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। प्रश्न के तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढोंगी है? क्योंकि वह एक ही मंत्र को बार बार दोहरा रहा था। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर। जब तेनालीराम को यह पता चला कि बाबा ढोंगी है तो उसने क्या किया? बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई है। तेनालीराम ने चाबी किसे कहा है? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? बाबा को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते, क्योंकि वह लोगों की भावनाओं से खेल रहा था। ये था कार्यपत्रक 89। कार्यपत्रक 90। विद्या परिवर्तन कर सीख पाना। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। ये कविता है और नीचे इसके ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़िए। इस कविता की पंक्तियों से मैं इस प्रकार लिखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। मेरा अभी अंत नहीं होगा, आया तो अभी अभी है मृदुल बसंत मेरे वन में, मेरा अंत नहीं अभी नहीं होगा। ये हरे हरे पत्ते, डालियां कलियां और कोमल शरीर, मैं ही अपने मधुर स्वप्न को पूरा करने के लिए सोई हुई कलियों पर हाथ फेर कर प्रातःकाल उन्हें जगाकर उनका दिन मनोहर बना दूंगा। यह था कार्यपत्रक 90। आकलन 16। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना बोलना सीख भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से
उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में से इस किताब के अनुवाद हुए हैं। दिए गए गद्यांश के युग्म शब्द का सही जोड़ा लिखिए। लिखना और पढ़ना। आत्मकथा शब्द का अर्थ है स्वयं के जीवन की बातें। यह है आत्मकथा। एलन ने पढ़ने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। यह है एक मुहावरा। एडी से चोटी का जोर लगाना मुहावरा है। मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, वाक्य के भेद को पहचान कर गोला पर निशान लगाए हैं। यह है एक मिश्र वाक्य। 5वां प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का सारांश अपने शब्दों में लिखें। एलन केलर एक ऐसा नाम जो लोगों की प्रेरणा देता है। उनकी बचपन से ही आंखों की रोशनी न होने पर भी उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ लिखी। एलन केलर को ऐसा क्यों लगा कि रात कभी खत्म ही नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता था, जिसके कारण संसार की वस्तुओं को न देख पाने के कारण उन्हें ऐसा लगता था। 7वां है, एलन केलर की आत्मकथा का क्या नाम है? स्टोरी ऑफ लाइफ। एलन केलर के जैसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो देख नहीं सकते। ऐसे लोगों की समस्याओं को पहचान कर लिखें। कहीं भी आने जाने में दिक्कत आती है, उन्हें अपने काम करने में परेशानी होती है, अन्य लोगों की तरह जीवन नहीं जी पाते हैं। यथा कार्यपत्रक 86, 87, 88, 89, 90 और आकलन 16 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।